नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हाय से बचने के उपाय का उपयोग करके किस प्रकार आप किसी की नजर दोष, बुरी नजर, श्राप, बद्दुआ से छुटकारा पा सकते हैं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, इसी की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस अध्याय के द्वारा देने जा रहे हैं। किसी की हाय, श्राप या बद्दुआ लगना एक गंभीर समस्या है जिसका अगर समय रहते समाधान न निकाला गया तो जीवन नष्ट हो जाता है। किसी की बुरी नजर, बद्दुआ या हाय लगने से जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो जाती है और सफलता के सारे मार्ग भी बंद हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में मनुष्य काफी अधिक निराश हो जाता है, जिससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने लगता है। तांत्रिक शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग करके आप हाय, बद्दुआ या श्राप से बच सकते हैं। अगर आप ही ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आपको लगता है कि आपको किसी की हाय या बुरी नजर लगी है, जिस वजह से आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं और आपके जीवन की खुशियां समाप्त हो रही है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी आज की यह वीडियो पूरी देखो और आज हम जो हाय से बचने के उपाय आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं, उनका उपयोग करके एक सुखी जीवन जिए। जैसे कि इस बारे में हमने शुरुआत में ही कहा था कि जब भी हमें किसी की हाय, श्राप या बद्दुआ लगती है, तब हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारे जीवन में काफी अधिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जिनमें से कुछ मुख्य समस्याओं का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं। किसी की हाय या श्राप लगने से शरीर में हमेशा आलस्य बना रहता है। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। हमेशा मन में नकारात्मक और बुरे विचार आते हैं। हमारे मन की इच्छा और दृढ़ शक्ति समाप्त हो जाती है। हमेशा छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है। मुंह से हमेशा दुर्गंध आने लगती है। नौकरी या व्यवसाय के काम बिगड़ने लगते हैं। पारिवारिक रिश्तों में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। हर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। तो यह है कुछ प्रमुख लक्षण जिनके होने पर हमें समझ जाना चाहिए कि हमें किसी की हाय या बुरी नजर लगी है। पर ऐसी स्थिति में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जो हम आपको हाय से बचने के उपाय बताने जा रहे हैं, उनको उपयोग करके आप इन परिस्थितियों से बच सकते हैं। पहला उपाय, किसी की हाय से बचने का यह सबसे प्राचीन उपाय है जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। मात्र इस एक उपाय को करने से आपके ऊपर से किसी की हाय, बद्दुआ या श्राप को सफलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है। हाय से बचने के इस उपाय को केवल शुक्रवार रात को ही करें। जिस किसी की भी बुरी नजर या हाय उतरनी हो, उसकी लंबाई के बराबर एक काला धागा ले और शुक्रवार रात सोने से पहले उस व्यक्ति के दाहिने हाथ में उस काले धागे को अच्छे से बांध दे। हाथ में काले धागे को बांधते समय भैरवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। उसके बाद अगले दिन यानी शनिवार की सुबह सूर्य उदय होने से पहले घर के बाहर जाएं और अपने हाथ से काला धागा उतारकर उस धागे को कपूर की मदद से जला दें। जब काला धागा जलकर राख हो जाए तो अपने दाहिने पैर से उस राख को कुचल दें और उस राख के ऊपर 3 बार थूककर घर वापस आ जाएं और अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। किसी की भी हाय, बुरी नजर, श्राप या बद्दुआ से बचने का यह एक रामबाण उपाय है, जिसके मात्र एक ही प्रयोग से आपको राहत प्राप्त होगी और आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। दूसरा उपाय, जब भी किसी मनुष्य को किसी की हाय या बुरी नजर लगती है, तब उस मनुष्य के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी अधिक हो जाता है,
जिस वजह से उसके हर काम बिगड़ने लगते हैं और जीवन में असफलता और दुखों का अंबार लग जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय है कि उस नकारात्मक ऊर्जा को ही नष्ट कर दिया जाए। किसी की हाय से बचने के लिए और अपने आसपास के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए यह उपाय भी काफी कारगर सिद्ध होता है और इसे करना भी काफी सरल है, जिसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसे करने के लिए एक नींबू के ऊपर काले काजल की मदद से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसकी हाय उतारनी हो। उसके बाद इस नींबू में 3 लौंग को गाड़ दें और उसके बाद इस नींबू को उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और उसके बाद इस नींबू को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर वापस आ जाएं। हाय से बचने का यह सबसे असरदार और कारगर उपाय है। तीसरा उपाय, किसी की हाय से बचने के लिए हनुमान जी का सिंदूर का यह उपाय भी काफी कारगर सिद्ध होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, हाय या बद्दुआ तक नष्ट हो जाते हैं। किसी की हाय उतारने के लिए इस उपाय को केवल मंगलवार या शनिवार के दिन ही करें। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार की शाम स्नान करके शुद्ध हो जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाएं और साथ में 3 पान के पत्ते और 3 लौंग भी लेकर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और तीनों पान और लौंग को अपने सर से 3 बार घुमाकर उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और हो सके तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ पढ़े और हनुमान जी की भुजा का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर अपने घर वापस आ जाएं। सच्चे मन से किए गए इस उपाय के तीव्र लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की हाय या नकारात्मक ऊर्जा इस उपाय से नष्ट हो जाती हैं। चौथा उपाय, अपने से कई लोग जानते होंगे कि हल्दी में कई सारे औषधि गुण हैं जिससे मनुष्य को काफी लाभ प्राप्त होता है, पर क्या आप जानते हैं कि तांत्रिक शास्त्र में भी हल्दी को अहम माना गया है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। किसी के हाय से बचने के लिए इस उपाय को आपको लगातार 21 दिनों तक करना है और इसे करने के लिए सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को हाय लगी हो रोज सुबह स्नान करते वक्त उसके जल में थोड़ी मात्रा में हल्दी डालकर स्नान करने को कहें। हल्दी डालकर स्नान करने से आपके आसपास और शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और साथ ही आपकी कुंडली के बृहस्पति ग्रह भी जागृत होंगे जिससे भाग्य उन्नति में भी लाभ होता है। पांचवा उपाय, अगर हमारे घर को किसी की हाय लग जाती है तो हमारे घर का सुख चैन सब समाप्त हो जाता है और घर के सदस्य के बीच में भी तनाव बना रहता है और धन की स्थिति भी खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस रामबाण हाय से बचने के उपाय का सहारा आप ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर को किसी की हाय या बुरी नजर लगी है तो इस उपाय को आप लगातार 11 दिनों तक करें। इसे करने के लिए रोज रात को सोने से पहले अपने घर के हर कमरे में कुछ राई के दाने बिखेर दें और अगले दिन सुबह इन राई के दानों को झाड़ू करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ लेकर जाएं और घर के मुख्य द्वार के बाहर निकाल दें और इन्हें इकट्ठा करके घर से बाहर ले जाकर जला दें। अपने घर को बुरी नजर या हाय से बचाने के लिए यह एक रामबाण उपाय है जो कभी असफल नहीं होता है और इस उपाय को करने से आपकी घर की सुख शांति और समृद्धि लौट आएगी और घर के सदस्यों के बीच में प्रेम का भाव बना रहेगा। छठा उपाय, अगर किसी की हाय या बुरी नजर लगने से आपके जीवन में काफी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि धन की कमी होना, परिवार वालों से तनाव या लड़ाई झगड़े होना, व्यापार व्यवसाय या नौकरी में बाधाएं आना, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना, तो ऐसी परिस्थिति में आप भी इस प्राचीन हाय से बचने के उपाय का उपयोग जरूर करें।
इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इसे करने के लिए सबसे पहले बाजार से एक काला छोटा मटका ले आएं और रात को सोने से पहले उस मटके के अंदर 11 लाल मिर्च, 21 काली मिर्च के दाने, एक नींबू, एक हल्दी की गांठ को रखकर मटके के मुंह को काले कपड़े से बंद कर दें और रात को सोने से पहले इसे अपने घर के पश्चिम दिशा की दीवार की तरफ रख दें। अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले इस मटके को ले जाकर किसी बहते हुए स्वच्छ पानी में प्रवाह कर दें। अगर आपके घर के पास बहते हुए पानी का स्रोत नहीं है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इस मटके को ले जाकर गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर बिना पीछे मुड़े या बिना किसी से बात किए घर वापस आ जाएं और स्नान करके पूजा पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार या आपको कभी किसी की हाय ना लगे तो आप इन घरेलू उपायों का नियमित रूप से उपयोग करके इन परिस्थितियों से बच सकते हैं। घर के हर दरवाजे पर हमेशा हल्दी से स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं। घर के मुख्य द्वार के सामने या घर के आंगन में तुलसी के पौधे की स्थापना अवश्य करें। सप्ताह में एक दिन अपने घर और घर के हर सदस्य के ऊपर गंगाजल या हल्दी के जल का छिड़काव अवश्य करें। सुबह और शाम को अपने घर में भगवान की पूजा आरती अवश्य करें और दीपक जलाना ना भूलें। सूर्य अस्त होने के बाद घर में कभी भी झाड़ू ना लगाएं। मंगलवार या शनिवार की शाम को घर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। घर में रोज सुबह पूजा करने के बाद चंदन की अगरबत्ती या कपूर की धूनी पूरे घर में अवश्य दें। महीने में एक बार सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर मंदिर के जल को लाकर घर में छिड़काव अवश्य करें। आज के हमारे इस अध्याय में हमने हाय से बचने के उपाय की जानकारी आप सबके साथ साझा की है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन उपायों का उपयोग करके आपको जीवन में राहत प्राप्त होगा और ईश्वर की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रगति और उन्नति को देखकर आपसे ईर्ष्या करता है और उस ईर्ष्या के कारण आपको हाय या बद्दुआ देता है तो उन नकारात्मक प्रभाव को आप इन उपायों का उपयोग करके नष्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने किसी का अहित या बुरा किया है और उस व्यक्ति ने दुखी मन या पीड़ा से आपको हाय या बद्दुआ दी है तो उस नकारात्मक ऊर्जा को आप इन उपायों से नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके परिणाम आपको स्वयं भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमारा आप सब से अनुरोध होगा कि कभी भी किसी का बुरा ना करें और ना ही किसी को दुख या पीड़ा पहुंचाएं, अन्यथा किसी की दिल से निकली हुई बद्दुआ आपका जीवन समाप्त या नष्ट कर सकती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।